हाय लविंग स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश कुमार। मुकेश सर की क्लास में आपका स्वागत है। हम आपके सामने लॉन्ग आंसर की एक वीडियो लेकर आए हैं जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और 1 मार्च 2023 को आपका एग्जाम होने वाला है इंग्लिश का, तो 11 नंबर पक्के कराने वाले हैं हम इसमें। तो हमने पार्ट 3 पार्ट 1 हमने आपको पहले बनाया था, उसमें शॉर्ट आंसर दिए थे प्रोज के। सेकंड पार्ट आपको दिया है सप्लीमेंट्री के शॉर्ट आंसर। अब इसमें हमने आपको लॉन्ग आंसर प्रस्तुत किए हैं, तो 11 नंबर पक्के कराने वाले हैं। तो वीडियो को अंत जरूर देखना है, हम बिल्कुल इनका बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। और देखिए हमने विद हेडिंग के साथ में लॉन्ग आंसर प्रस्तुत किए हैं। देखिए विदाउट हेडिंग के मत लिखना, क्योंकि लॉन्ग आंसर जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो हेडिंग से ही लिखना है, तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। सुंदर राइटिंग हो, लिखा हुआ बढ़िया, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले प्रोज के लिए हमने 1 2 3 4 लॉन्ग आंसर, तो 4 लॉन्ग आंसर में से आपको एक लॉन्ग आंसर 100% मिलेगा। ठीक, तो जैसे पहले दिया हमने, व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, लेंचो ने भगवान को क्या लिखा। व्हाट वाज लेंचोस बिलीफ, और लेंचो का जो विश्वास था वो क्या था। तो हमने पहले इसमें हेडिंग बनाई है इंट्रोडक्शन, तो आपको लेंचो के बारे में लिखना है, तो इंट्रोडक्शन में दिया है हिज फेथ इन गॉड, उसका विश्वास भगवान में। वो भगवान में इतना विश्वास करता था जैसे कि किसी अपने परिवार पर कोई व्यक्ति विश्वास करता है कि हाँ भाई ये वस्तु दे देगा, तो इसी प्रकार उस पर भगवान पर उसे पूर्ण विश्वास था, तो उसके बारे में लिखना है इसमें। फिर तीसरी हेडिंग है लेटर टू गॉड, तो उसने भगवान को पत्र लिखा था क्योंकि उसे 100 पीसेस की आवश्यकता थी, तो उसे उसकी मदद के लिए उसने भगवान को पत्र लिख दिया था। ठीक है, फिर कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, यानी कि उपसंहार जैसे हिंदी में लिखते हैं। तो वो लास्ट का मतलब जैसे कि आपने कुछ पॉइंट इसमें से कुछ पॉइंट लेकर के कंक्लूजन हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया है गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक के चरित्र के बारे में। एनी फ्रैंक कौन थी उसके बारे में हमें लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, इंटेंट, मतलब उसकी हेडिंग डालनी है इंट्रोडक्शन। तो पहले हमें उसके बारे में लिखना है कि एनी फ्रैंक कौन थी, वो 13 वर्ष की लड़की थी, है ना, तो उसके बारे में लिखना है। उसके बाद में विटी एंड इंटेलिजेंट, तो विटी इंटेलिजेंट क्या होता है, विटी कहते हैं हाजिर जवाब, यानी कि कोई एक तुरंत जवाब दे देना। और वो इंटेलिजेंट कब, जैसे कि जो उसके गणित के टीचर थे मिस्टर कीसिंग, तो वो उससे चिढ़ते थे। क्यों, क्योंकि ये जो थी एनी फ्रैंक, ये बहुत बातूनी थी, क्लास में बैठती थी, बातें करती थी। तो जो टीचर थे मिस्टर कीसिंग उन्हें पसंद नहीं करते थे, उन्हें ज्यादा बात करना पसंद नहीं था, तो बोले ये ज्यादा बात करती है। तो उन्होंने उसके पनिशमेंट में उन्होंने जो है उसे कुछ कार्य एक्स्ट्रा वर्क करने को दिया। और एक्स्ट्रा जब उसने वर्क दिया तो उसने बड़ी समझदारी से उस कार्य को कर लिया, और उसकी समझदारी को देखते हुए मिस्टर किसिंग ने उसे फिर बाद में उसे मित्र बना लिया। फिर मिस्टर किसिंग ने उसे डांटा नहीं, तो उसे परमिशन दे दी, चलो ये बोल सकती है। तो एक पैतृक गुण होता है, मतलब ऐसा मानो कि बच्चे में एक ऐसा गुण माना जाता है जो ज्यादा बोलता है, तो उसे बोला था बातूनी। हर डायरी, फिर उसने डायरी लिखी। उसने सोचा कि मैं 13 वर्ष की लड़की हूं, अगर मैं अपने कोई विचार किसी के सामने प्रस्तुत करूं तो कोई विचारों को विश्वास नहीं करेगा, कोई रुचि नहीं लेगा। क्यों भाई, छोटी लड़की के विचारों कौन रुचि लेगा। तो उसने क्या काम किया, उसने डायरी लिखनी शुरू की। तो उसने डायरी लिखी, उसने कहा कि मैं डायरी में जो अपने विचार लिख रही हूं, तो बाद में इन विचारों को कोई पढ़ सकता है तो उन पे वो रुचि ले सकता है। इसी प्रकार उसने डायरी लिखी थी, और डायरी का नाम क्या रखा था उसने, किटी। कंक्लूजन निष्कर्ष, यानी कि जो आपने इस पॉइंट लिखे उसको आप कंक्लूजन में लिख देने हैं। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट होते हैं। फिर लास्ट थर्ड क्वेश्चन है ड्राई कैरेक्टर स्केच ऑफ वली, और वली का चरित्र दिया इसमें कि वली कौन थी। तो वली जैसा 8 वर्ष की लड़की थी, वो ग्रामीण में रहती थी, गांव में रहती थी, है ना, तो उसके बारे में लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में लिख देना हर डिटरमाइनेशन, उसकी दृढ़ता, यानी कि जब वो अपने घर के पास खड़ी हो जाती थी, वो बसों को जाया करती, मतलब जाती शहर में जाती हुई देखती थी, तो उसे नए नए लोग उसे दिखाई देते, उनसे बात करती थी,
तो उसे अपने आप में एक दृढ़ता पैदा होने लगी कि मैं भी सवारी करना चाहती हूँ। तो उसके मन में कुछ दृढ़ता पैदा होने लगी। तो उसके बारे में लिखना है हर प्लानिंग। जब उसने मन में दृढ़ बना लिया कि मुझे तो यात्रा करनी ही करनी है, तो फिर क्या हुआ, फिर उसने प्लानिंग बनाई। उसने जैसे गांव में से कुछ लोग जाते हैं शहर को, तो उनसे कुछ मालूम करते थे कि कितना किराया लगता है, तो बोले 30 पैसे लगते हैं, आने जाने में 30 + 30 60 पैसे। तो उन्होंने 60 पैसे क्या काम किया, उसने प्लानिंग बनाई जो उसे, जैसे कि मदर कुछ खिलौने के लिए, जैसे कि बाजार में जाते हैं कुछ सामान बोले खरीद कर ले आओ, तो उसमें कुछ थोड़े बहुत पैसे बचा लेती थी वो। तो उन्हें बचा करके उसकी जो पूरी प्लानिंग थी वो 60 पैसे उसने बचा करके अपने पास रख लिए, और वो उसने एक दिन प्लानिंग बना ली और वो यात्रा करने चली गई थी। कंक्लूजन, उस निष्कर्ष जो इसमें आपने इसके बारे में जो आपने लिखा, तो 2-4 सेंटेंस आप इसमें से लिख देने, तो आपका कंक्लूजन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हाउ डिड गौतम बुद्ध मेक गौतमी रिलीज दैट वाज कॉमन टू ऑल, यानी कि गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी को कैसे रियलाइज दिलाया कि मृत्यु निश्चित है, मतलब मृत्यु जो है निश्चित है, क्योंकि व्यक्ति नश्वर है, कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसे मरना भी जरूर है। तो इसी प्रकार उन्हें रियलाइज कराया था। तो पहले के इंट्रोडक्शन में लिखना है कि उसके बारे में किसा गौतमी कौन थी, कि उसका इकलौता पुत्र एक्सपायर हो गया था और अपने बेटे को लेकर के पड़ोसियों के पास गई कि इसे दवाई दिलवाने के लिए, कि इसे कुछ दवाई दिलवाई जाए, मेरे बच्चे को जीवित कराया जाए। तो बहुत चिंतित थी, बहुत परेशान थी। तो सी गोज टू बुद्ध, तो किसी व्यक्ति ने बताया कि आप बुद्ध के पास जाइए, वो इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो वो बुद्ध के पास जाती है, तो उनके पास जाकर के कहती है कि मेरे बेटे को बचा लीजिए। तो वो कहते हैं कि एक काम करो कि आप एक मुट्ठी भर सरसों के दाने ऐसे घर से लाने हैं जिसमें किसी ने अपने प्रिय को ना खोया हो, जिसकी किसी में मतलब परिवार में मृत्यु न हुई हो। तो ऐसे में आपको एक मुट्ठी भर क्या लानी है, मस्टर्ड लानी है, सरसों के दाने लाने हैं। तो वो घूमती फिरी, सब जगह उसने तलाश किया, लेकिन उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो, है? फिर उसके बाद में चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, उसकी जो समझदारी थी उसे चेंज कर दिया। किसने? गौतम बुद्ध ने। तो उसे लगा कि हाँ, उन्होंने बताया कि देखो एक व्यक्ति जो नश्वर होता है, कि एक बार जब पैदा हुआ तो उसे मरना भी जरूर है। तो देखिए, अगर किसी ने अपना प्रिय खो दिया हो तो रोने पीटने से हमारी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि प्रिय जो एक बार पैदा हुआ है तो उसे एक बार वहां से इससे जाना भी है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो इसलिए रोने पीटने से हमारी मानसिक को संतुष्टि नहीं मिलती। तो उसकी मानसिक मतलब जो अंडरस्टैंडिंग थी उसे चेंज कर दिया था। कंक्लूजन मीन्स क्या होता है आप जानते ही हो, निष्कर्ष होता है। तो इसके बारे में आपको कुछ मेन पॉइंट आपको इसमें लिख देने हैं। इसी प्रकार आपके लॉन्ग आंसर हमने प्रोच के आपको एक्सप्लेन कर दिए, और इन हेडिंग के साथ ही आपको लॉन्ग आंसर लिखना है, तभी आप ये 4 नंबर का आएगा तो 4 नंबर ही मिलेंगे, और राइटिंग सुंदर होगा, ओवर राइटिंग नहीं होगी, तो आपको जरूर मिलेंगे। उसके बाद सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री में देखिए, पहला क्वेश्चन लिया है हमने, व्हाई डिड मिसिस पंपरी थैंक मिस्टर हैरियट, यानी कि जो मिसिस पंपरी थी उसने मिस्टर हैरियट को कैसे धन्यवाद दिया। तो उसमें देखिए मैंने हेडिंग बनाई है, इसमें पहले यह है इंट्रोडक्शन। तो आपको उसके बारे में लिखना है कि पंपरी कौन थी, पंपरी के पास क्या था, वो एक कुत्ता रखती थी, उसका नाम टिर्की था। तो टिर्की जो बीमार हो गया था, तो देखिए इसमें अब दे रखा हिज अपीयरेंस। हिज अपीयरेंस का मतलब होता है कुत्ते का आकार और प्रकार, यानी कि जो टिर्की था, कुत्ता था, तो उसका आकार प्रकार दे रखा। उसमें क्या हुआ कि वो मोटा हो गया था, उसे जो मतलब कुछ खाना पीना उन्हें छोड़ दिया था, उसकी जीभ जो है जबड़े से बाहर लटक रही थी, है, और चटाई पर पड़ा रहता था। तो उसका जो आकार था वो बहुत ही मतलब थोड़ा मतलब ज्यादा मोटा साइज हो गया, चलना उड़ना फिरने बंद कर दिया। तो मिसिज जो पंपरी थी वो भी परेशान हो गई उस कुत्ते के पीछे। तो उसने फिर क्या हुआ, अगला हेडिंग है डॉक्टर्स केयर, डॉक्टर की देखभाल में।
तो उसने मिस्ट्रेस पंफ्री ने मिस्टर जो हैरियट था डॉक्टर, उसके वहां पर चिकित्सालय में भेज दिया। वहां पर उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया। वो लगभग 2-3 सप्ताह के बाद उसे बिल्कुल ठीक कर दिया, क्योंकि उसने उन्हें भोजन देना बंद कर दिया, उसे एक्सरसाइज कराई, दूसरे जो उनके पास कुत्ते थे उनके साथ में उसे दौड़ाया, तो इसी प्रकार उसे जो ठीक कर दिया। कंक्लूजन निष्कर्ष में लिखेंगे आप इसकी हेडिंग में। नेक्स्ट है हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था, हाउ डिड ही टेक रिवेंज ऑन हिज लैंडलॉर्ड, और उसने अपने जो लैंडलॉर्ड का मतलब जो मालिक थे जहां वो रहता था किराए पर कमरा लेकर के, तो उनसे बदला कैसे लिया। तो ग्रिफिन कौन था, तो ग्रिफिन के बारे में लिखना कि ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, उसने नए नए प्रयोग किए, तो उसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद रिवेंज, बदला कैसे लिया, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड था वो ग्रिफिन को पसंद नहीं करता था। क्यों, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता था, ऊट पटांग सी हरकत करता था। क्योंकि तुमने देखा होगा जो वैज्ञानिक होते हैं थोड़े से मतलब ऊट पटांग सी हरकत करते हैं, क्योंकि वो प्रयोग में लगे रहते हैं, तो दूसरे को ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या पागलपंती बात करता रहता है, क्या प्रयोग करता रहता है। तो उसने क्या किया, जब वो ज्यादा परेशान हो गए तो उसे निकालना चाहते थे, ग्रिफिन को बोले इस घर से इसे निकालो। तो उसने सोचा कि ये निकालना चाहते हैं, तो उसने पहले इंतजाम कर दिया कि उसने जो दवाई बनाई और दवाई खाने के उसमें पहले घर में उसे अपने कमरे में आग लगा दी। आग लगाने के बाद में और उसने धीरे से अपने कपड़े उतारे, कपड़े उतारते अपना बॉडी जो पूरा उसका जो अदृश्य हो गया और वहां से निकल के भाग गया था। फिर कंक्लूजन, तो आपको कंक्लूजन में इसमें लिखना है। फिर उसके बाद में आता है थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड रिचर्ड इब्राइट्स मदर हेल्प हिम, यानी कि इब्राइट की माता ने उसकी कैसे सहायता की, यानी कि इब्राइट की माता ने इब्राइट की कैसे सहायता की। तो इसमें देखो पहले इंट्रोडक्शन में लिखना है कि उसे मतलब उसकी मदद करती थी, उसके जब वो प्रयोग करता था उसकी माता उसकी सहायता करती थी कि बेटे ऐसा करो, उसे समझाती थी, तो उसकी सब भागीदारी बनी। उसमें रोल ऑफ हिज मदर, तो माता का क्या रोल था, क्योंकि वो अपने बेटे इब्राइट को टूर पर ले जाती थी घुमाने के लिए, वहां पर जो उसे कुछ सीखने के लिए उसे प्रोत्साहित किया करती थी, बेटा देखो ऐसा देखना है, ऐसा करना है। तो जब वहां से वापस लौटते थे तो उसके साथ में उसकी माता ने टेलीस्कोप खरीद लिया, माइक्रोस्कोप खरीद लिया, कैमरा खरीद लिया और माउंटेनिंग मटेरियल खरीद लिया, यानी कि ऐसी ऐसी चीजें खरीदी जो ये प्रयोग करे, उसमें प्रयोग में उसे लाभ मिले, यानी कि उसे सहायता प्रदान करे। तो इसी प्रकार उसकी माता का बहुत बड़ा रोल था उसे वैज्ञानिक बनाने में, उसे सिखाने में। कंक्लूजन इसका उसके बारे में लिखना है आपको। उसके बाद फोर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ सुलेखा एज डिफिकल्टेड इन द स्टोरी भोली, यानी कि सुलेखा का चरित्र चित्रण जो भोली जो स्टोरी है, भोली की कहानी है, उसका जो वर्णित है, तो सुलेखा का कैरेक्टर का वर्णन करिए। अब सुलेखा कौन थी, बोले सुलेखा का नाम जो वैसे जो उसका जो सरनेम था, निक नेम जिसे बोलते हैं, उसका क्या नाम था, भोली। तो उसमें इंट्रोडक्शन में लिखना, पहले तो उसके बारे में लिखना भोली के कि भोली कौन थी, है ना। फिर अर्ली बैरिज रिमूव्ड, उसकी जो बाधाएं थी वो दूर हो गई, जो उसकी प्रारंभिक बाधाएं थी, कैसे किससे दूर हुई, शिक्षा से। अगर वो स्कूल नहीं जाती तो वो हमेशा डंबकाऊ बनी रहती और वो कभी बोलना नहीं सीखती, और वो उसकी जो मतलब आवाज थी वो दबी रहती। तो उसकी बाधाएं दूर हुई, वो स्कूल में गई, शिक्षक ने उसे सिखाया, उसे बोलना सिखाया और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करना सिखाया। तो इसी प्रकार उसकी जो प्रारंभिक जो बाधाएं थी वो धीरे धीरे दूर हो गई। कॉन्फिडेंस, उसे पूरी तरह विश्वास हो गया। जब उसके पिता रामलाल ने विशंबर नाथ से शादी करने के विचार किया, तो विशंबर नाथ कितनी उम्र का था, सुलेखा के पिताजी की उम्र का था। वो दूसरे गांव में पंसारी उसकी दुकान थी, काफी उसके बैंक में बैलेंस भी था। तो उसके पिताजी ने सोचा कि बेटी की शादी कर दो, बोले इससे अच्छा घर नहीं मिलेगा। और उसे जो उसके चेहरे पर जो मतलब चेचक के दाग थे, तो बोले इससे शादी कौन करेगा, मतलब बदसूरत भी है। तो उसने शादी, जब विशंबर नाथ ने देखा, उसके चेहरे को उघेड़ करके देखा, जब उसका चेहरा थोड़ा घूंघट उठ गया था, तो विशंबर नाथ पर देख करके चौंक गया। उसने फिर डिमांड कर ली, बोले मुझे तो 5,000 रुपए चाहिए, मतलब दहेज में। तो दहेज में उन्होंने डिमांड की, तो सुलेखा ने अपना घूंघट उठाया, उसने कहा कि पिताजी मैं इससे शादी नहीं कर सकती, कि ये जो है
पाखंडी है और ये धोखेबाज है, इसने आपको धोखा दिया है। तो वो शादी करना नहीं चाहती थी। तो उसके पिताजी कहने लगी बेटा क्या हम मतलब तुम्हारे साथ क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि पिताजी मैं अब शादी नहीं करूंगी, मैं आपकी बुढ़ापे में आपकी सेवा करूंगी। जब आप बूढ़े हो जाओगे माता पिता तो मैं आपकी सेवा करूंगी और जिस स्कूल में मुझे आज कॉन्फिडेंस करना सिखाया मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी और सेवा करूंगी आपकी। तो ये बात कॉन्फिडेंस में हो गई। कंक्लूजन उसके बारे में लिख देना। अब देखिए पोएट्री में आपको देखो 4 नंबर का आपका सप्लीमेंट्री का हो गया, तो 4 4 8 नंबर हो गए और 3 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया आएगा। तो 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया होगा तो इसमें लिखा हमने फायर एंड आइस। ये लिखा किसने है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो हमें जब हम स्टार्टिंग करेंगे सेंट्रल आइडिया की तो आपको पहली लाइन लिखनी है दिस पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये लाइन जरूर लिखनी है। उसके बाद जैसे कि आप पोएट नेम लिखेंगे और पोएट का पोएम नेम लिखेंगे तो आपको स्केच कर मतलब ब्लैक पेन यूज करना है उसका। फिर है आपकी पोएम है एनिमल्स। तो ये एनिमल्स भी जो आपकी पोएम ये भी इंपॉर्टेंट है और ये लिखी है आपकी वाल्ट व्हिटमैन ने। तो इसे भी ऐसे लिखना है कि दिस पोएम या दिस ब्यूटीफुल पोएम एनिमल्स इज कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हिटमैन। ठीक, उसके बाद हमने लिया था ट्रीज। ट्रीज पेड़ों के बारे में लिया है तो इसे भी ऐसे लिखना है कि दिस ब्यूटीफुल पोएम ट्रीज इज कंपोज्ड बाय, ये किसने लिखी है, एड्रिन रिच ने। तो ये आपको ऐसे लिखना है कि दिस ब्यूटीफुल पोएम द ट्रीज इज कंपोज्ड बाय एड्रिन रिच। उसके बाद फोग। फोग मीन्स होता कोहरा। तो तुमने देखा होगा कोहरे की जो इसमें पोएम में जो किसकी कंपेयर किससे की गई है, कैट से की गई, बिल्ली से की गई है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे आपके लिए। तो इसमें भी आपको लिखना है कि ये वैसे स्मॉल पोएम है तो आप लिखेंगे दिस ब्यूटीफुल स्मॉल पोएम इज कंपोज्ड बाय मतलब कार्ल सैंडबर्ग। तो इसने किसने लिखा है, इसे कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा है। तो इसी प्रकार हमने आपको 1 2 3 4 आपको पोएम दिए हैं और 4 पोएम में से आपको 100% एक पोएम आपको मिलेगी। तो इसलिए आप इनको अगर अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आपके 11 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हमने आपको 20 नंबर पक्कर कराए हैं 3 पार्ट्सों के माध्यम से। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब अच्छे से समझ में आया तो फिर लाइक तो बनता ही है, सब्सक्राइब भी बनता है। तो इसलिए कृपया हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट्स वो विद्यार्थी हाई स्कूल के वो एग्जाम दे रहे हैं और वो अच्छे से नंबर ला सके। जब तक के लिए फिर उसके बाद गुड बाय।